चैप्टर 1103। तो मैं यहाँ पूरा चैप्टर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करके आपको नहीं बताने वाला और आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ मेन चीजें चैप्टर की और आगे क्या क्या हो सकता है कुमा और उसकी लाइफ के बारे में। तो जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि ये सफर ग्रैंड लाइन और न्यू वर्ल्ड से ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो हमने 1102 में देखा था कि कुमा ने अपनी सारी मेमोरीज बोनी को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दी और खुद एक मर्सीलेस जानवर बन गया। पर वेगापंक और कुमा ने कुछ मिलकर उसकी कुछ मेमोरीज जरूर बचा ली होगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं कि कुमा की मेमोरी अभी भी उसके अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। तो 1103 की स्टार्टिंग में हम बॉनी और वेगापंक का फ्लैशबैक देखते हैं जो बहुत ही इमोशनल एंडिंग थी कुमा के बारे में। और बॉनी बताती है कि वो कुमा को कितना ज्यादा प्यार करती थी और मुझे क्यों यहाँ पर लगने लगा कि ये कुमा का आखिरी चैप्टर होगा। और आगे एक बहुत ही भयंकर पैनल के साथ सैटर्न ने बॉनी को पकड़ लिया था और ही वॉज अबाउट टू किल बॉनी क्योंकि उसके हाथ बहुत बड़े और सारे के सारे स्ट्रॉ हैट और लूफी काफी ज्यादा थक चुके थे और यहाँ पर किजारू भी सामने बहुत ही थका हुआ पड़ा था। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि किजारू को भी दया आने लगी होगी इन सब पर यहाँ पर हमारी होप फिर से वापस आ चुकी थी क्योंकि कुमा ने एक सेवियर गॉड की तरह एंट्री लेकर सैटर्न के मुंह पर एक पंच जड़ दिया और बॉनी को बचा के साइड में हट गया। और यहाँ पर बाकी सबके साथ साथ हम भी बहुत शॉक हो गए क्योंकि कुमा को ये सब पता कैसे चला कि बॉनी यहाँ पर है और स्ट्रॉयड खतरे में है। क्योंकि कुमा मरी जोस के पास गया था बदला लेने जीनी का, क्योंकि मुझे लगता है कुमा को पास्ट के फ्लैशबैक थोड़े थोड़े याद होंगे कि जीनी वहाँ पर किडनैप हो गई थी और वो ये समझकर वहाँ चला गया बचाने के लिए। पर साबो ने उसको फिर से ठीक कर बचा लिया क्योंकि उसको बहुत सारा डैमेज पहुंच चुका था। और कहीं ना कहीं वो पहले वाली थ्योरी यहाँ पर सच होती है कि वेगापंक और कुमा ने कुछ कांड करके उसकी मेमोरी कहीं पे छुपा ली होगी पेन ड्राइव की तरह, पेन ड्राइव पेड़ा के मेमोरी वापिस। और यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे साबोडी पार्क में पहले कुमा ने वेगापंक को कहा था स्ट्रॉ हैट की मदद करने के लिए उसकी शिप को प्रोटेक्ट करना चाहता है और उसके लिए उसको कुछ मेमोरी चाहिए उसको बचाने के लिए, तो वैसे ही उसने बॉनी को बचाने के लिए कुछ मेमोरीज अपनी रिजर्व करके रखी होगी कि जब बॉनी खतरे में हो तब वो अपनी सारी की सारी मेमोरी वापस लेके उसको बचाने जा सके। और यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओडा सेंसे के हाथ में क्या करना वो चाहेंगे। और एक सेवियर गॉड की तरह कुमा ने बॉनी को बचा तो लिया पर वो अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है क्योंकि सैटर्न एक बहुत सारा पंच जड़ देता है अपने नाखूनों से और कुमा बार बार बचता है उससे। और मुझे लगता है कुमा का यहाँ पर रोज साबोडी पार्क जितना ही इंपॉर्टेंट होगा स्ट्रॉ हैट क्रू को बचाने के लिए, क्योंकि जब साबोडी पार्क में कुमा ना आता तो स्ट्रॉ हैट क्रू न्यू वर्ल्ड के आगे भी ना जा पाते। और यहाँ पर कुमा का पूरा कैरेक्टर आर्क कंप्लीट होता दिखता है हमें कि पहले वो बॉनी को कैसे बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया और यहाँ पर वो बची कुछ मेमोरीज को लेकर एक सुसाइड मिशन पर चल पड़ा। और आई एम 100% श्योर कि यहाँ पर सैटर्न की मौत होने वाली है क्योंकि बस यहाँ ओडा सेंसेई गोरोसे की पावर लेवल को फ्लेक्स कर रहे हैं सैटर्न को दिखाकर कि एक बंदा इतना ज्यादा पावरफुल है तो 5 बंदे कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। तो सैटर्न इजीली रिप्लेसेबल है अदर गोरोसे से, तो सैटर्न के मरने के चांस यहाँ पर बहुत ज्यादा है और कुमा को भी इसके साथ मस्त कैरेक्टर एंडिंग मिल जाएंगी। और यहाँ पर एक और बात गौर करने की है कि 1102 में सैटर्न ने कहा था कि कुमा के अंदर उसने एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन लगा दिया है ताकि कुमा कुछ शान पट्टी करे तो सैटर्न उसको तुरंत ही मार दे। तो यहाँ पर कुमा अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन बटन ऑन कर भी सकता है और कुमा अपने साथ साथ बाकी सारे के सारे पेस्ट पिस्टा को भी खत्म कर देगा। और यहाँ पर एक गवर्नमेंट की बहुत ही ज्यादा हार होगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक मेन वेपन था वो भी खत्म हो गया और तब तक लूफी और उसके क्रू को फाइट ब्रेक करने का टाइम भी मिल जाएगा। और इस चैप्टर में लूफी कुछ खाते हुए दिखता भी है और बस चुटकी भर का खेल है कि लूफी अपने मस्त गियर 5 का फ्लैक्स करे दूसरी बार। और बात रही बॉनी के डेविल फ्रूट की तो सैटर्न बताता है कि उसने जिनी के साथ एक्सपेरिमेंट करके डेविल फ्रूट की पावर रिक्रिएट की थी कि डेविल फ्रूट खाए बगैर उसकी पावर हम कैसे यूज कर सके। तो उसने जिनी को एक एक्सपेरिमेंट चूहा बना दिया लैब का और बहुत सारे फेल एक्सपेरिमेंट के बाद बॉनी पैदा हुई एक अमेजिंग पावर के साथ। तो उसकी पावर ऐसे एक्सप्लेन होती है कि बॉनी अपनी इमेजिनेशन से कोई भी पावर यूज कर सकती है। अनलेस बॉनी को रियल पावर देख लेगी तो वो उसको अच्छे से रिक्रिएट नहीं कर पाएगी। जैसे अगर बॉनी किट की पावर को इमेजिन करके वो अपने आप को मैग्नेट बना लेगी, मैग्नेट की पावर को और अच्छे से यूज भी कर पाएगी। पर उसमें एक फ्लॉ है कि अगर वो किट की पावर पहले देख ले तो वो मैग्नेट को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगी। यहाँ पर वही होता है कि जब कुमा ने बॉनी को बताया था निका के बारे में जैसी उसकी रबर की पावर है तो वैसे ही बॉनी ने अपनी इमेजिनेशन से रबर की पावर इमेजिन करके उसको पंच मारा था। जब उसने लूफी को पावर इस्तेमाल करके देखा तो उसकी इमेजिनेशन को दाग लग गया और वो अच्छे से पावर यूज नहीं कर पाई। तो होप आप लोग समझ गए होंगे, बहुत नहीं समझाता वरना वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। और आई एम 100% श्योर यहाँ पर सैटर्न की आखिरी रात या फिर आखिरी दिन होने वाला है और आखिरी घंटा भी हो सकता है एगेट पर क्योंकि उसकी तो लंका लगने वाली है। तो मिलते हैं 1104 के चैप्टर में और देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।